दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके इस श्रम कार्ड से अब हर महीने सरकार आपके अकाउंट में 3,000 रुपये की राशि ट्रांसफ़र करेगी। जी हाँ, सरकार की ओर से सीधे आपके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन इसके लिए एक छोटा सा फॉर्म भरना ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल देंगे कि कौन सा फॉर्म भरना है, कहाँ से भरना है और कब से मिलना शुरू होगा पैसा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्कीम सच में सभी श्रम कार्ड वालों को पैसे देगी या सिर्फ चुनिंदा लोगों को? सच जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वरना आधी जानकारी लेकर कंफ्यूज हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हेमरम डिजिटल पर, जहां आपको मिलती है सरकार की हर असली और ताज़ा जानकारी, वो भी बिल्कुल सही और आसान भाषा में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही काम की खबरें सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको याद होगा कि केंद्र सरकार ने पहले भी श्रम कार्ड धारकों को 1,000 रुपये की 2 किस्तें देने की घोषणा की थी। उस समय करोड़ों को लोगों ने तुरंत ई श्रम कार्ड बनवा लिया था। लेकिन इतनी भारी संख्या में आवेदन आने के कारण सरकार सभी तक पैसा नहीं पहुंचा पाई। कुछ लोगों को 1,000 रुपये करके मिला, कुछ को 2,000 रुपये और कुछ को सिर्फ एक किस्त। लेकिन अब जो नई योजना आई है उसमें साफ लिखा है कि अगर यह फॉर्म आप भरते हैं तो आपको हर महीने 3,000 रुपये मिलेगी। ये स्कीम प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत चल रही है और इस स्कीम में आप केवल मोबाइल या सीएससी सेंटर से आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि पहले तो सरकार ने 1,000 रुपये भी सभी को नहीं दिया था, तो ये क्या सच में मिलेगा? तो दोस्तों, फ़र्क यही है कि पिछली बार वो सिर्फ एक फाइनेंशियल सहायता थी, लेकिन ये स्कीम पेंशन योजना के अंतर्गत अब चलाई जाने वाली है। और इसके लिए सरकार ने पोर्टल पर साफ लिखा है कि आपको हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, पैसा तभी मिलेगा जब आप नियमों का पूरा पालन करेंगे और सही तरीके से फॉर्म भरेंगे। जैसे ही ये घोषणा हुई तो पूरे देश में ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए लोगों की एकदम होड़ मच गई। करोड़ों लोगों ने जल्दीबाजी में अपना कार्ड बनवाया। लेकिन हुआ क्या, सरकार इतनी बड़ी संख्या में पैसे बांटने के लिए तैयार ही नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों को 1,000 रुपये करके मिला, कुछ को 2,000 और कई लोगों को अब तक कुछ भी नहीं मिला। उस समय लोगों ने सरकार पर सवाल भी उठाए, वादा किया था लेकिन पूरा क्यों नहीं किया। लेकिन दोस्तों, ये योजना अलग है। ये कोई अस्थायी सहायता नहीं बल्कि एक स्थायी पेंशन योजना है। अब सरकार की जो नई स्कीम सामने आई है उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। अब सरकार की जो नई स्कीम सामने आई है उसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, खेतीहर मजदूर, यानी लगभग हर वो व्यक्ति जिसके पास ई श्रम कार्ड है, उसे हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ट्विस्ट है। ये पैसा पाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सीधे सीधे आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे और यही बात लोग मिस कर देते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये पेंशन योजना किन लोगों के लिए है। तो आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपके पास ई श्रम कार्ड होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आप किसी इनकम टैक्स का भुगतान या सरकारी नौकरी वाले नहीं होने चाहिए। आप असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने चाहिए। अगर आप इन शर्तों को पूरा करते हैं तो आप इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सरकार ये 3,000 रुपये कैसे देगी? दोस्तों, इस योजना में एक कंट्रीब्यूटिंग पेंशन सिस्टम है। मतलब इसमें आपको हर महीने थोड़े पैसे जमा करने होते हैं और उतने ही पैसे सरकार भी आपके लिए जमा करती है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको सिर्फ 55 रुपीज़ महीना देना होगा और सरकार भी 55 रुपीज़ आपको देगी। अगर आपकी उम्र 40 साल है तो आपको 200 रुपये महीना देना होगा और सरकार भी 200 रुपया आपको देगी। और जैसे ही आपकी उम्र 60 साल पूरी होगी तो आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। यानी ये स्कीम असल में एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी है। अब दोस्तों, कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि पहले तो सरकार ने 1,000 रुपये भी नहीं दिया, तो क्या अब 3,000 रुपये दे पाएगी? तो इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, हाँ बिल्कुल दे पाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि ये कोई तुरंत मिलने वाली योजना नहीं है। ये पेंशन स्कीम है जो आपकी उम्र 60 साल होने पर शुरू होगी। दूसरा सवाल, क्या हर कोई इस स्कीम से जुड़ सकता है?
इसका जवाब है नहीं। सिर्फ वही लोग जो असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं और जिनकी उम्र 18 से 40 के बीच है। तीसरा सवाल, अगर बीच में पैसे जमा बंद कर दिया तो क्या होगा? तो ये योजना बंद हो जाएगी और आपकी पेंशन आपको नहीं मिलेगी, इसलिए ये स्कीम लगातार चलानी होगी। दोस्तों साफ शब्दों में समझ लीजिए, ये कोई फ्री में मिलने वाला पैसा नहीं है। ये एक तरह से आपकी और सरकार की जॉइंट सेविंग स्कीम है, जिससे आपके बुजुर्ग होने पर आपको 3,000 रुपये महीना मिलेगा। मतलब ये योजना आपके बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए है। इसलिए अगर आप अभी युवा हैं और श्रम कार्ड रखते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे श्रम कार्ड के जरिए आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जुड़कर हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि ये जानकारी आपके दोस्तों और परिवार तक भी पहुंच सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है सिर्फ सच्ची खबर और सही जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।